I want to start this episode with three major quotes. The first one is personal finance is called as personal finance because it is personal. The second one is to win the game, you have to be in the game. And the third one is my portfolio is my portfolio, none of your portfolio. And that is why the first and third quotes are self-explanatory. जहाँ पे if you are following me and if you are thinking that जो भी सारी कंपनीज में इस एपिसोड में बात करने वाला हूँ उनमें आप blindly without doing any research इन्वेस्ट कर लोगे and you are set, then you are actually thinking wrong because I am just an immature investor just like you guys. And if you are getting inspired a bit from this episode and अगर आप सोच रहे हो कि ये सारी कंपनीज में आप अपना पैसा without doing any research इन्वेस्ट करना चाहते हो, then you are just following your friend who is investing his money in the stock market and he or she has a bit of experience in the stock market. So I'm not an expert, I'm not a SEBI registered advisor and I am just an amateur investor like you guys. So just don't take any investment decision totally based on this particular episode. अगर आपको कोई कंपनी इंटरेस्टिंग लगती है then do your own research and अगर आपको conviction आए then you can go ahead and invest in that particular company. With that said, मैं अपना 7 digit का पोर्टफोलियो आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ in this particular episode and be with me till the end because मेरे पास एक छोटी सी announcement है जो मुझे आप सबके साथ करनी है. So be with me till the end and let us discuss which stocks I own and how much percentage returns I have from those particular investments in my portfolio. So everything in this episode, let's get started. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well and building your portfolio, building your investment portfolio is just like building your own garden जहाँ पे आप बहुत अलग अलग प्रकार के जो trees and plants रहते हैं उनके seeds आप अपने garden में plant करोगे and some of them will grow like a huge tree जो आपको lifetime fruits देगा, lifetime shade देगा and some of them will grow like a small plants and some of them will just don't grow and die and that is why similarly जब आप अपना investment पोर्टफोलियो बनाते हो दैट इज़ द सेम थिंग ओनली जहाँ पे आप अलग अलग टाइप की कंपनीज में अपना थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हो जिसमें आपका ज़्यादा कन्विक्शन हो उसमें आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हो जिनमें आपका कम कन्विक्शन हो जिनमें आपको कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स लगती है वहाँ पे आप थोड़ा कम पैसा इन्वेस्ट करते हो एंड मेकिंग दोज इन्वेस्टमेंट्स आर जस्ट लाइक प्लांटिंग सीड्स जहाँ पे अगर आप 10, 15, 20, 25 साल बाद देखोगे उन सारे इन्वेस्टमेंट्स को तो उन सारे इन्वेस्टमेंट्स में से कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे रहेंगे जो आपको आपके पैसों पर बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दिखा रहे रहेंगे एंड कुछ सारे इन्वेस्टमेंट्स ऐसे रहेंगे जो बहुत अच्छा नहीं किया होगे जिन सारे इन्वेस्टमेंट्स ने और बहुत मीडियोकर टाइप के रिटर्न्स रहेंगे उन सारे इन्वेस्टमेंट्स में से और कुछ सारे इन्वेस्टमेंट्स ऐसे रहेंगे जो आपको शायद लॉस दिखा दे या फिर वो पैसा बढ़े ही ना आपका आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड बट मेकिंग दोज इन्वेस्टमेंट्स एंड प्लांटिंग द सीड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू एज सून एज पॉसिबल इन योर लाइफ बिकॉज एज वॉरेन बफेट सेज दैट समवन इज सिटिंग इन द शेड बिकॉज समवन हैव प्लांटेड द सीड लॉन्ग टाइम अगो एंड आई हैव प्लांटेड 13 सीड्स इन माई इन्वेस्टमेंट गार्डन और इन सारे 13 स्टॉक्स में से इन सारी 13 कंपनीज में से जो 6 कंपनीज है दोज कंपनीज आर इन माई कोर पोर्टफोलियो एंड जो रिमेनिंग 7 कंपनीज है दोज कंपनीज आर जस्ट लाइक मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिखी एंड मैंने उसमें सीड मनी अभी तक के लिए डाल दिया एंड आई एम नॉट एक्चुअली फुल्ली कन्विंस्ड ऑन दैट कंपनी बट बस थोड़ा बहुत पैसा मैंने डाल दिया है एंड दैट इज़ वाई मैं उस कंपनी को ट्रैक कर सकूँ अच्छे से एंड आने वाले फ्यूचर में अगर मेरा कन्विक्शन बिल्ड हो जाता है देन आई विल इन्वेस्ट मेरा जो ज़्यादातर पैसा है वो उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करूँ. सो एज ऑफ नाउ जो कोर पोर्टफोलियो है मेरा उसमें 6 कंपनीज इंक्लूडेड है एंड उन्हीं 6 कंपनीज के बारे में आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एंड जो रिमेनिंग 7 कंपनीज है उसके बारे में कभी और बात करेंगे एंड मे बी दैट टाइम विल बी जब हमारा चैनल 100K पर पहुंच जाए. सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट डू सब्सक्राइब राइट नाउ. Moving ahead, let us discuss which are those 6 companies. But before that, in the beginning, I have shared 3 quotes. जहाँ पे जो second quote था वो ये था कि to win the game, you have to be in the game. And that is why जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ किसी भी कंपनी में I focus more कि वो कंपनी आने वाले 10, 15, 20 सालों के लिए रिलेवेंट हो जहाँ पे उनके जो प्रोडक्ट्स है और उनकी जो सर्विसेज है वो आने वाले 10, 15, 20, 25 सालों के बाद भी रिलेवेंट हो और आने वाले 10, 15, 20, 25 सालों के बाद भी वो बिजनेस सस्टेन हो पाए जहाँ पे वो सारे बिजनेस के पास अर्निंग एज वेल एज ग्रोथ विजिबिलिटी आने वाले फ्यूचर में बहुत ही तगड़ी होनी चाहिए एंड अगर मैं इस पर्टिकुलर थिंग में श्योर हूँ प्लस क्वालिटी मैनेजमेंट प्लस
इंक्रीजिंग रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट एंड प्लस गुड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सारी चीज़ें अगर इन प्लेस है तभी मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। एंड माई रिटर्न एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई पोर्टफोलियो इज 15 to 20% CAGR over a long term, and that is why I really believe that to win the game you have to be in the game. And according to this particular quote only I made my portfolio. And जो सारी कंपनीज है वो I personally think so कि आने वाले फ्यूचर में 10, 15, 20, 25 सालों के बाद भी ये सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स रिलेवेंट रहेंगे और इन सारी कंपनीज के पास आने वाले फ्यूचर में जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। इसी के साथ लेट अस गो टू द फर्स्ट कंपनी, एंड ये सारी कंपनीज मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दी है। तो द फर्स्ट कंपनी विच आई हैव इन माई पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज HDFC लाइफ, एंड दिस कंपनी इज नो ब्रेनर बिकॉज एज ऑफ नाउ इंडिया में जो लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है अगर हम कंपेयर करें डेवलप्ड एंड इमर्जिंग कंट्रीज से तो। एंड यहाँ से आने वाले फ्यूचर में 5, 10, 15, 20 सालों के बाद या फिर ये ट्रेंड हमें दिख भी रहा है कि जो लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है स्पेशली आफ्टर दिस पेंडेमिक बढ़ने ही वाला है इन द फ्यूचर। एंड अगर ये लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ता है एंड the biggest player right now in life insurance sector is LIC, and moving ahead जो LIC का जो मार्केट शेयर है वो छीनने की बहुत ही अच्छे से ट्राई कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स। एंड बीइंग द बिगेस्ट प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर इन इंडिया HDFC लाइफ अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट कंपनी टू इन्वेस्ट इन अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना है तो। एंड येस इट इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम वैल्यूएशन, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप आने वाले 10, 15, 20, 25 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा प्रीमियम प्राइस देना इज ओके फॉर मी। एंड अगर आने वाले सालों में 3-4 सालों में हिकअप्स आते भी है देन आई वुड बी नॉट सेलिंग एनी ऑफ माई शेयर्स ऑफ HDFC लाइफ। एंड अगर प्राइस गिरता है देन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बाई मोर। सो दिस इज माई थॉट प्रोसेस इन HDFC लाइफ। द सेकेंड कंपनी इन द लिस्ट इज ITC लिमिटेड, एंड इसको सुन के बहुत सारे लोगों का मूड खराब हो गया रहेगा बिकॉज ITC ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज़्यादा वेट करा है। बट आई पर्सनली थिंक सो दैट जो प्राइस पे राइट नाउ ITC ट्रेड हो रहा है उस पर डाउन साइड रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड स्पेशली जो प्राइस पे मैंने इन्वेस्ट किया है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 179, 180 के आसपास, एंड उस पर्टिकुलर प्राइस पे आई एम गेटिंग अ डिविडेंड ऑफ 8% अप्रॉक्सीमेटली ईयरली। एंड एज ऑफ नाउ 15% का एप्रिसिएशन भी मुझे दिख रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में विच इज़ ऑल्सो ग्रेट। जो मेरा थॉट प्रोसेस है ITC में इन्वेस्ट करने का वो ये है कि सिगरेट बिजनेस जो है ITC का वो अच्छा करेगा, स्टेबल बिजनेस है एंड आने वाले फ्यूचर में अच्छा करेगा ही। बट अगर FMCG का जो प्ले है वो प्ले आउट हो जाता है आने वाले फ्यूचर में देन दिस स्टॉक कुड डू वेरी वेल इन द फ्यूचर। एंड ITC के जो अदर बिजनेस वर्टिकल्स है वो भी बहुत ही अच्छा कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड पेपर एंड पैकेजिंग। एंड होटल बिजनेस से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन ना ही रखे वही बेहतर रहेगा। एंड सरप्राइजिंगली जो ITC का इन्फोटेक का बिजनेस है वो भी लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है जहाँ पे उनके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बहुत ही तेज़ी से ग्रो है। सो वो भी एक बहुत ही एक्सपेक्ट रहेगा ITC में अगर हम इन्वेस्ट करें तो ITC का जो इन्फोटेक का बिजनेस है वो भी आने वाले फ्यूचर में अकॉर्डिंग टू मी उस पर नजर रखनी चाहिए एंड वो भी आने वाले फ्यूचर में अच्छा कर सकता है। बाय द वे अगर आपको डिटेल्ड एपिसोड चाहिए ITC पे देन इट इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी। सो आप चेकआउट कर सकते हो और लाइक बटन को भी प्रेस करना भूलना मत। द थर्ड कंपनी इन द लिस्ट इज जॉनसन कंट्रोल्स हिताची, एंड मैंने इन्वेस्ट क्यों किया जॉनसन कंट्रोल्स हिताची में इज टोटली बिकॉज जो AC पेनिट्रेशन है इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा कम है एट अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6%। एंड हैज़ अ ह्यूमिड एंड वार्म कंट्री आने वाले फ्यूचर में आई पर्सनली थिंक सो कि जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे लोग ज़्यादा अफोर्ड कर पाएंगे ACs एंड लोगों के घर में ACs आने लगे। एंड दैट इज़ वाई आई पर्सनली थिंक सो कि जो ये AC पेनिट्रेशन है इंडिया में वो आने वाले फ्यूचर में ग्रो होगा। एंड देर आर मैनी कंपनीज इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर बट आई वॉन्टेड टू इन्वेस्ट इन प्योर प्ले AC कंपनी एंड दैट इज़ वाई आई हैव इन्वेस्टेड माई मनी इन जॉनसन कंट्रोल्स हिताची। एंड देर आर मैनी कंपनीज इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर जैसे कि लिस्टेड प्लेयर्स में ब्लू स्टार हो जाता है, वोल्टास हो जाता है एंड वर्लपूल भी आई थिंक ACs बनाता है। एंड जो अनलिस्टेड प्लेयर्स है वहाँ पे भी ओ जनरल, मित्सुबिशी, डाइकिन ऐसे प्लेयर्स हो जाते हैं जो जॉनसन कंट्रोल्स हिताची के बहुत ही तगड़े कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। बट इन जनरल जो ये पर्टिकुलर सेगमेंट है जो AC पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कम है, तो अगर ये आने वाले फ्यूचर में ग्रो होगा तो आई पर्सनली थिंक सो कि ये इन सारी कंपनीज को बेनिफिशियल होगा। एंड अगर यहाँ पे कोई कंपनी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग करती है देन दैट कंपनी कैन ग्रो मल्टीफोल्ड। एंड दिस पर्टिकुलर कंपनी इज द स्मॉलेस्ट कंपनी इन माय पोर्टफोलियो जहाँ पे जॉनसन कंट्रोल्स हिताची का मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रॉक्सीमेटली 6,000 करोड़ या फिर 7,000 करोड़ के आसपास रहेगा। सो अगर जॉनसन कंट्रोल्स हिताची आने वाले फ्यूचर में अपने रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाती है देन आई हैव a bit high expectation from this particular investment, but
लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। बाय द वे, अगर आपको जॉनसन कंट्रोल्स हिताची के ऊपर भी डिटेल्ड एपिसोड चाहिए तो वो भी अपलोडेड है चैनल पे, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगी। द फोर्थ कंपनी इन द लिस्ट इज कोटक महिंद्रा बैंक, एंड बाय इन्वेस्टिंग इन कोटक महिंद्रा बैंक आई एम टोटली इन्वेस्टिंग इन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, जहां पे देर आर मेजर टू प्लेयर्स जो सेफेस्ट एंड कंजर्वेटिव प्लेयर्स माने जाते हैं प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में। द फर्स्ट वन इज HDFC बैंक एंड द सेकंड वन इज कोटक महिंद्रा बैंक। एंड पर्सनली मिस्टर उदय कोटक इंस्पायर्स मी द मोस्ट, एंड दैट इज वाई आई हैव इन्वेस्टेड माई मनी इन कोटक महिंद्रा बैंक। एंड बाय इन्वेस्टिंग इन कोटक महिंद्रा बैंक यू आर इन्वेस्टिंग जस्ट नॉट इन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, बट जब आप कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्ट करते हो देन देर आर मेनी सब्सिडीज, एंड दैट इज द रीजन वाई कोटक महिंद्रा बैंक, अगर आप कंपेयर करोगे अदर प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर से, तो जो सारे बैंक से प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में उनसे ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड होता है, प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड होता है। बिकॉज जब आप कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्ट करो देन यू आर बाइंग द सिक्योरिटी बिजनेस एज वेल, यू आर बाइंग द इंटरनेशनल बिजनेस एज वेल, यू आर बाइंग द होम लोन कार लोन बिजनेस एज वेल, यू आर बाइंग द क्रेडिट कार्ड बिजनेस एज वेल, यू आर बाइंग द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एज वेल। एंड दैट इज वाई जब आप कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्ट करते हो देन देर आर मेनी सब्सिडीज जो बहुत ही अच्छा कर सकती है आने वाले फ्यूचर में, और इन सारी सब्सिडीज के पास आने वाले फ्यूचर में जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। एंड दैट इज वाई कोटक महिंद्रा बैंक हमेशा थोड़े एक्सपेंसिव प्राइस पे ट्रेड होता है अगर हम कंपेयर करें अदर जो बैंक्स है प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में। तो बट आई पर्सनली थिंक सो दैट आने वाले फ्यूचर में जो ये सारी सब्सिडीज वो अलग से लिस्ट होती है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैल्यू क्रिएट हो सकती है शेयर होल्डर्स के लिए, एंड दैट इज वाई आई हैव इन्वेस्टेड माई मनी इन कोटक महिंद्रा बैंक। द फिफ्थ कंपनी इन द लिस्ट इज टाटा कंज्यूमर लिमिटेड, एंड आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन टाटा कंज्यूमर लिमिटेड फ्रॉम सो लॉन्ग, एंड लास्ट क्वार्टर आई गेस जब टाटा कंज्यूमर लिमिटेड का रिजल्ट आया था तो वो अप टू द मार्क नहीं था और एक्सपेक्टेशन से बिलो था टाटा कंज्यूमर का जो रिजल्ट था वो, एंड दैट इज वाई जो स्टॉक प्राइस था वो थोड़ा बहुत गिरा था, एंड एट दैट टाइम आई हैव इन्वेस्टेड माई मनी इन टाटा कंज्यूमर लिमिटेड, एंड एज ऑफ नाउ इट इज शोइंग मी गुड रिटर्न्स। एंड देर आर टू मेजर रीजंस जो जिसकी वजह से मैंने टाटा कंज्यूमर लिमिटेड में इन्वेस्ट किया। द फर्स्ट वन इज मिस्टर एन चंद्रशेखरन जी एंड द सेकंड वन इज मिस्टर सुनील डिसूजा। एन चंद्रशेखरन जी ही इज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, एंड उनके आने के बाद उन्होंने बहुत ही सारे ऐसे चेंजेस एंड सिनर्जीज बिल्ड किए टाटा सन्स की सारी कंपनीज में जो टाटा सन्स की बहुत सारी कंपनीज को आने वाले फ्यूचर में बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाएगी, एंड आई एम वेल कॉन्फिडेंट अबाउट मिस्टर एन चंद्रशेखरन जी लीडरशिप इन टाटा सन्स। एंड द सेकंड वन इज मिस्टर सुनील डिसूजा जिनके पास बहुत ही अच्छा रिच एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, एंड जो सारी इंडस्ट्री में टाटा कंज्यूमर है जैसे कि टी एंड कॉफ़ी हो गया, जैसे कि पल्सिस एंड मसालाज हो गया, एंड जैसे कि टाटा स्टारबक्स हो गया। एंड टाटा स्टारबक्स का आई एम पर्सनली अ ह्यूज फैन, एंड दैट इज वाई आई हैव इन्वेस्टेड माई हार्ड एंड मनी इन टाटा कंज्यूमर लिमिटेड। बाय द वे, अगर आपको टाटा कंज्यूमर के ऊपर भी डिटेल्ड एपिसोड चाहिए तो उसके ऊपर भी एक्चुअली डिटेल्ड एपिसोड नहीं है, बट टाटा कंज्यूमर लिमिटेड की जो रिसेंट एनुअल रिपोर्ट है उसको मैंने रिव्यू किया था, जिसका डिटेल्ड एपिसोड अपलोडेड है चैनल पे, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और नीचे लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी, एंड अगर जा रहे हो तो लाइक बटन भी जरूर प्रेस कर देना। द सिक्स्थ एंड फाइनल कंपनी इन द लिस्ट इज यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड उर्फ Diageo इंडिया। एंड वाई हैव आई इन्वेस्टेड इन यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड? बिकॉज आई पर्सनली थिंक सो कि जैसे जैसे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी इंडिया में वैसे वैसे लोग जो प्रीमियम दारू रहती है उनको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, एंड बीइंग द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट प्लेयर इन इंडिया इन लिकर एंड स्पिरिट्स, आई पर्सनली थिंक सो दैट यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड का फ्यूचर आने वाले फ्यूचर में बहुत ही अच्छा हो सकता है। एंड 2013-14 में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत ज़्यादा कर्जा था यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के बैलेंस शीट में, बट आनंद कृपालू जी जो CEO थे, अभी हिना नटराजन जी है, बट जो आनंद कृपालू जी है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है उसमें से जो कर्जा है वो कम से कम करने की, एंड आने वाले फ्यूचर में अभी जो कर्जा है, जो लोन है यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड का वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है, एंड अभी जो न्यू CEO है हिना नटराजन जी, वो मुझे पर्सनली लगता है कि आने वाले फ्यूचर में जो सेल्स एंड प्रॉफिट के नंबर है उनको ग्रो करने में ज़्यादा फोकस करेगी, एंड आई पर्सनली थिंक सो दैट अभी जो लोन का अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो आने वाले फ्यूचर में यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बहुत ही अच्छे से बच सकता है, एंड आने वाले फ्यूचर में यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड डिविडेंड देना भी प्रीफर कर सकता है अपने शेयर होल्डर्स को। एंड अगेन यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के ऊपर भी डिटेल्ड एपिसोड अपलोडेड है चैनल पे, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी। एंड विद दैट सेड आई एम गोइंग इनटू माय फोन, एंड मैं पर्सनली ज़ेरोदा यूज़ करता हूँ, अगर आपको ओपन करवाना है अकाउंट द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड आई एम जस्ट अनइंस्टॉलिंग माई ब्रोकर्स ऐप फ्रॉम माई फोन। Why am I doing this? Because this video will go live on the 3rd of August tomorrow, and I am gonna upload the video जहाँ पे 3rd of September में एक वीडियो आएगा जहाँ पे now I am not gonna see my portfolio for an entire month, and I am gonna share my experience because
I personally look at my portfolio 3 to 4 times a day, and I know it is a bad habit and I should not follow this, and that is why I thought कि मुझे ये पर्टिकुलर हैबिट को छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. एंड द मोटिवेशन इज़ यू गाइस के ये आई थिंक सो दैट इस चैनल के लिए भी बहुत ही अच्छा खासा कंटेंट हो सकता है, एंड दैट इज़ वाई आई हैव अनइंस्टॉल्ड द माई ब्रोकर्स ऐप फ्रॉम माई फोन, एंड आई एम नॉट गोना सी माई पोर्टफोलियो फॉर एन एंटायर मंथ, एंड आई एम जो भी मेरा एक्सपीरियंसिस है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा ऑन द 3rd of September. सो येस, दिस इज माई प्लान एंड दिस वॉज द अनाउंसमेंट जो मैंने इन द बिगनिंग वीडियो में कही थी वो. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एज अ कंक्लूजन, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट पर्सनल फाइनेंस इज कॉल्ड एज पर्सनल फाइनेंस बिकॉज इट इज पर्सनल. माई एज, माई गोल्स, माई रिस्क एपेटाइट इज डिफरेंट. योर एज, योर गोल्स, योर रिस्क एपेटाइट इज डिफरेंट, एंड दैट इज वाई अगर आप इस एपिसोड के बेस पे, टोटली इस पर्टिकुलर एपिसोड के बेस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट कॉल लेते हो, देन इट कुड बी अ बिट रिस्की फॉर यू गाइज. येस, यू कैन टेक अ आइडिया एंड आप उस आइडिया के ऊपर रिसर्च करके थोड़ा अपना कन्विक्शन बिल्ड करके इन्वेस्टमेंट कॉल ले सकते हो, बट डोंट take any investment call totally based on this particular episode. On that note guys, thank you to be with me in this episode. As always, do like this episode and subscribe to my channel, and don't forget to follow me on Instagram and Twitter as well, and Discord server भी जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी हम कभी कभार इंटरेक्शन किया करेंगे. मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय.